माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास में हम लोग न्यायकर्ताओं का ग्रंथ को शुरू किया था। आज उस क्लास का थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा। हम लोग अध्याय 3 तक 3 न्यायकर्ताओं के विषय में सीख करके आया। न्यायकर्ताओं का नियुक्त करने का कारण हम लोगों ने न्यायकर्ताओं का ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 10 में हम लोगों ने पढ़ा था। क्योंकि ईश्वर से लोग विमुख हुआ, तब उनके जीवन में दंड मिला और एक नई पीढ़ी जो ईश्वर के कार्य को, इस्राएलियों के उस सत्य ईश्वर के विषय में वो अज्ञान लोग थे। इसीलिए बाल देवता, शेरा देवताओं के सब पूजा करना, ईश्वर से विमुख जीवन जीना, ये इस्राएल के लिए दंड का कारण बना। आगे चल करके हम लोगों को ये भी पता चला है कि उस समय पर उनके लिए कोई न्यायकर्ता नहीं था और उनके लिए कोई राजा भी नहीं था। और न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 8 के अंदर हम लोग गिदयोन के विषय में सीखते हैं। गिदयोन महान कार्य किया, तब जनता ने, इस्राएली लोगों ने उसे पकड़ करके बोला तू ही हमारा राजा है। तब गिदयोन एकदम मना करता है, नहीं, मैं राजा नहीं बन सकता। और गिदयोन स्वयं अपने को न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 15 से हम लोग ये पढ़ सकता है। गिदयोन कहते हैं, क्षमा करो, मैं इस्राएल को कैसे बचा सकता हूं? मेरा कुल मनस्से में सबसे दरिद्र है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। मतलब मनस्से जो ट्राइब का, वो सबसे एक दरिद्र घराने का है करके वो बता कर दे रहा है। उससे पकड़ करके जब राजा बनाने के लिए कोशिश किया, वो बार बार बोल करके देता है, मैं नहीं, हमारा ईश्वर हमारा राजा है। इस्राएल के लिए राजा ईश्वर है। ये जो जजेस के द्वारा, न्यायकर्ताओं के द्वारा भी बता करके दे रहा है। इस्राएल बार बार मांग कर रहा है और कई लोगों को। इसके बाद इस गिदयोन का बेटा अबीमेलेक को राजा बनाया है, इसलिए उसे न्यायकर्ता भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो स्वयं राजा बनने के लिए तैयार हुआ, वो राजा बन करके रह रहा है। तो वो राजा बना है, तब नबी के द्वारा उनको समझा रहा है एक राजा का क्या काम है। वो आगे उस क्लास के अंदर बता कर दूंगा। तो हम लोग अभी सीधा चलते हैं अध्याय 4 के अंदर। अध्याय 4 में मैंने कल के क्लास में भी बताया था, एक स्त्री जो जज जो बन रहा है वो है देबोरा। देबोरा एक नबीन है। वो माउंट ताबोर में रहती थी और वहां से करीब 50 किलोमीटर दूर जो हदसोर एक नगर है, वो एक राज्य भी है, वहां के जो राजा को सीसरा को हराता हुआ युद्धम जो लड़ाई लड़ा है, युद्ध चला है और उसमें ये विजयी हुआ। देबोरा ने क्या किया, जब युद्ध के लिए जाने के पूर्व में
बाराक को अपने साथ ले रहा है और उस क्षेत्र में रहने वाले, देखो इसाकर है, सबुलून है, नफ्ताली, इन गोत्रों को भी अपने साथ ले रहे। देखो यहां पर भी एक सबक है। देबोरा के द्वारा एक बहुत अच्छा सबक यहां पर हम लोग दे रहा है। अकेला नहीं बल्कि ग्रुप में शत्रुओं को यदि सामना करना है, शत्रुओं को पराजित करना है, अकेला नहीं बल्कि एक ग्रुप बनकर के जाना जरूरी है। दूसरा, यूनिटी, घर में एक यूनिटी होना चाहिए। ये यूनिटी कैसे आएगा? घर में जब यूनिटी एक साथ बैठ करके प्रार्थना करते हैं, वो घर प्रभु में एक बनकर के रहेगा, शत्रुओं के साथ सामना करने के लिए वो सक्षम होगा। तो यहां पर देबोरा ने क्या किया, जब लड़ने के लिए जाना है वहां पर उसने सबसे पहले बाराक को, इसके बाद वहां उस क्षेत्र में रहने वाला इस्साकार को, सबूलून को और नफ्ताली गोत्र के जो लोग हैं उनको साथ में लेकर के लड़ने के लिए जाता है। तो शत्रुओं का सामना कैसे करना है, ये शैतान का सामना कैसा करना है। इसलिए फैमिली प्रेयर का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। फैमिली प्रेयर प्रभु ने स्वयं कहा, मत्ती का सुसमाचार 18:19-20, जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठा होंगे उनके बीच में प्रभु स्वयं उपस्थित रहने के विषय में। और इस प्रकार शत्रु शैतान का सामना करने के लिए हम सक्षम हो जाते हैं। इसके बाद अगला अध्याय के अंदर, अध्याय 5 के अंदर, इस देबोरा का विजय के बाद उन्होंने एक गीत गाती है। किस मार्ग पर प्रभु ने उन्हें चलाया, किस प्रकार प्रभु ने उन्हें विजय सफलता प्रदान किया, ये सब वो गाती है। एक प्रकार का स्तोत्र गीत हम लोग कह सकते हैं, धन्यवाद करते हुए। जब इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी से निकल करके जब लाल सागर विभाजित कर मरुभूमि में प्रवेश किया, वहां पर भी इसी प्रकार मूसा नबी का मिरियम नृत्य करते हुए, मूसा नबी एक गीत गाते हैं, मिरियम अपने दोस्तों के साथ नाचते हुए गाते हैं। ये सब हम लोग पढ़ सकते हैं। कहाँ? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 के अंदर। उसी प्रकार यहाँ पर देबोरा भी युद्ध में विजय पाने के बाद एक एक गोत्र का नाम लेकर के वो गाती है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वाक्य अध्याय 6 में जाएंगे। अध्याय 6 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं जिस प्रकार अन्य जो न्यायकर्ताओं का नियुक्ति के समय पर इस्राएल के पाप का वर्णन, उनको मिलने वाला दंड का वर्णन, इसके बाद न्यायकर्ताओं को नियुक्त करने के विषय में लिखा है। उसी प्रकार यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं अध्याय 6 वाक्य 1 में, इस्राएलियों ने फिर वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। देखो बार बार जब इस्राएल के लिए न्यायकर्ता नियुक्त करते वक्त ये बात हमारे सामने लेके आते हैं। इसलिए प्रभु ने उन्हें 7 वर्ष के लिए मिद्यानियों के हाथ में दिया। इसके बाद मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाने के लिए ईश्वर इस गिदोन को चुनता हुआ। और गिदोन किस प्रकार, वो भी बहुत ही अच्छी तरह वर्णन किया हुआ है। एक बहुत बड़ा सेना लेकर के जा रहा था। प्रभु ने बोला नहीं, ये बहुत ज्यादा है, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? लड़ने वाला कौन है? ईश्वर स्वयं लड़ता है। इसलिए तुम अधिक सेनाओं को लेकर के जाएंगे, इसका मतलब सेनाओं के बल के कारण तुम विजय प्राप्त किया, ईश्वर को वहां महत्व नहीं होगा। इसलिए ईश्वर ने बोला नहीं, इतना नहीं, इसमें कोई युद्ध करना नहीं चाहते हैं, कोई डर रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को वापस भेज दो। इसके बाद भी देखा तो नहीं, बहुत ज्यादा है,
इसके बाद आखिरी में मैं वहां लेकर के जाना चाहूंगा। सबसे पहले गिदयोन ने कुछ चिन्ह मांगा था। अगर मैं ही इस लायक नहीं है, तूने अगर मुझे ही चुना है तो कुछ चिन्ह दे दो। ये क्या था? हम लोगों को वो चिन्ह मिलेगा अध्याय 6 का वाक्य 33 से आगे। वहां पर गिदयोन ने ईश्वर से प्रार्थना की, क्या तू सचमुच अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे द्वारा इस्राएलियों का उद्धार करेगा? वाक्य 37, देख मैं ऊनी खाल खलिहान में रख देता हूं। यदि केवल इस खाल पर ओस पड़ेगी और आसपास की भूमि सूखी रहेगी तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तू अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे द्वारा इस्राएलियों की मुक्ति दिलाएगा। और ऐसा ही हुआ। प्रातःकाल देखा तो केवल उस ऊनी खाल के ऊपर ओस गिरा हुआ है, बाकी सब सूखा पड़ा हुआ है। इसके बाद अगले दिन फिर से बोलता है, नहीं, आज उस ऊनी खाल पर नहीं होना चाहिए, बाकी जगह पर ओस गिरना है, इसके ऊपर नहीं गिरना चाहिए। और अगले दिन देखा तो वही बात हुआ था। तो वाक्य 40 में हम लोग देखते हैं, उस रात ईश्वर ने ऐसा ही किया, केवल खाल सूखी रही किंतु भूमि पर सर्वत्र ओस पड़ गई थी। तो इस प्रकार ये पक्का किया कि इन्हें ही ईश्वर ने चुना है। और दूसरी बात, चुनने के बाद गिदयोन ने सबसे पहला कार्य क्या किया, ये भी देखने लायक है, उसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। ईश्वर ने गिदयोन को चुनता है और इसके बाद हम लोग देखते हैं वाक्य 25 से उन्होंने सबसे पहले बाल देवताओं के जो पुजारी है, उनकी वेदी है, उसको सब खत्म करते हैं, नष्ट करते हैं, तोड़ते हैं। अशेरा देवी, बाल देवतियों का जो खूंटा है, जो वेदी है, उसका गिराना, उसको नष्ट करना। जिसके द्वारा इस्राएली लोग पाप कर रहा था उसको नष्ट करना, मैं यही थियोलॉजी आपके सामने लेके आ रहा था। हम जिसके द्वारा पाप करते हैं उसको नष्ट कर देना, उसको हमारे साथ नहीं रखना। यदि हमारा पाप का कारण मोबाइल है, उस मोबाइल को दूर रखो। यदि हमारा पाप का चर्च नहीं जाने का कारण हमारा नशा कर करके पड़े रहना, या घर में प्रार्थना नहीं, घर में लड़ाई झगड़ा का कारण नशा है या अन्य कोई भी कारण है, वो कारण को हमसे दूर रखना, उसको नष्ट करना, यह बहुत जरूरी है। प्रेरित चरित्र अध्याय 19 के अंदर वाक्य 18 और 19 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर एक्ट्स चैप्टर 19 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जब वहां पर लोग तंत्र मंत्र जादू टोना का पाप कर रहा है, उसके लिए उनको शिक्षा दिया। उस शिक्षा स्वीकार करते हुए प्रभु की ओर अभिमुख होने वाला क्या किया, उन तंत्र मंत्र की उन किताबों को ये सब ला करके वहां पर नष्ट किया, जलाया। ये बहुत जरूरी है। यदि हम पाप से दूर रहना चाहते हैं, जो पाप का कारण हमारे जीवन में, हमारे परिवार में है, उसको नष्ट करना। यदि हमारे घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं होता है, रोज पारिवारिक प्रार्थना कीजिए। यदि हम लोग हर इतवार को चर्च नहीं जा रहे, मिसा में भाग नहीं ले रहा है, हमें एक आज निर्णय करना है, वहां जाना शुरू करो, चर्च जाना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो, बाइबल पढ़ना शुरू करो, बाइबल के अनुसार जीना शुरू करो। यह बहुत जरूरी है। गिदयोन ने सबसे पहला कार्य यही किया। बाल देवता, शेरा देवी इस्राएल के लिए पाप का कारण है, उसको नष्ट कर दिया। इसलिए गिदयोन को एक दूसरा नाम आया।
वाक्य 32 में, वाक्य 32, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, जजेस चैप्टर 6 वर्स 32। इसलिए उस दिन से गिदयोन का नाम यरुब्बाबेल पड़ गया। यरुब्बाबेल का मतलब है जो बाल के विरुद्ध जो व्यक्ति है। न्यायकर्ता गिदयोन का नाम यहां से आगे हम लोगों को मिलेगा यरुब्बाबेल लिखा हुआ, बाल के विरोध करने वाला व्यक्ति। बाल ही उसके विरुद्ध लड़े, इसका अर्थ है, इसका मतलब बाल का दुश्मन, ऐसा नाम उसके लिए इन लोगों ने रखा। इसके बाद यरुब्बाबेल के द्वारा किस प्रकार विजय हो रहा है, मिद्यान के साथ जो युद्ध है, और उसमें जैसे मैंने कहा है संख्या ज्यादा है बोल करके कम करो। 300 लोगों को, कैसे 300 लोगों को चुना, आखिर में भी बहुत लोग है बोला, तो बोला जो पास में नदी है उस नदी में इन लोगों को पानी पिलाने के लिए भेजो। जो लोग अपने हाथों में पानी उठा करके जो पीता है उनको घर भेज देना, लेकिन जो कुत्ते के माफी के जीभ से पानी चाट चाट करके पीता है, केवल उन्हीं को लेकर के जाओ। उनकी संख्या गिना तो 300 लोग था, और हमें मालूम है इन 300 लोगों से गिदयोन लड़ करके मिद्यानियों को हराते हैं, विजयी बनाते हैं। तब गिदयोन को इन लोग राजा बनाना शुरू किया, तो गिदयोन ने बोला नहीं, मैं राजा नहीं, हमारे ईश्वर राजा है। राजाओं के प्रति ईश्वर का कुछ नियम है। विधिवरण ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 14 से आगे कुछ नियम बना करके दिया है, और यहां पर हम लोग देखते हैं न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 23 में गिदयोन घोषित करते हैं ईश्वर हमारा राजा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गिदयोन विजयी बन करके उन लोगों को मुक्ति दिलाता है, और इस प्रकार इस्राएली लोग ईश्वर की पूजा में ईश्वर की ओर मुड़ करके आते हैं। ये सब हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ अध्याय 8 के अंदर एक और कार्य देखने के लिए मिलता है इस गिदयोन के द्वारा। इसके बाद तुरंत लोग गिदयोन को अपने राजा के रूप में भी मान रहा है, जो कुछ बोलेगा स्वीकार करने के लिए। अशेरा देवी, अन्य देवी देवताओं को सब छोड़ करके ईश्वर की ओर मुड़ करके आया। लेकिन इस लड़ाई लड़ करके आया तब अध्याय 8 का वाक्य 22 से हम लोग देख सकते हैं गिदयोन के देहांत के पूर्व में गिदयोन ने एक गलती किया। गिदयोन ने उससे उत्तर दिया, मैं तुम्हारा शासक नहीं बनूंगा और ना मेरा पुत्र तुम्हारा शासक होगा, राजा नहीं बनेगा। बोला प्रभु ही तुम्हारा शासक होगा। गिदयोन ने उनसे कहा, तुम लोगों से मेरा निवेदन ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने लूट से कानों की बालियां मुझे दे दो। लूट जो लेकर के आया, शत्रुओं को मार डालने के बाद उनके कान के बालियों को लेकर के आना, ये एक प्रथा था, तो उसको वो मांग रहा है। तो लोग ला करके दिया, और गिदयोन ने क्या किया, वाक्य 27 में जाकर के इससे गिदयोन ने एक एफोद बनवाया और उसे अपने नगर ओफ्रा में रखा। वहां सब इस्राएली उस एफोद की पूजा करना शुरू किया। एफोद मालूम है ना, जो पुरोहित लोगों का जो वस्त्र, उसको सोने से बनाया और उसको प्रतिष्ठा किया, लोग उसकी पूजा करना शुरू किया।
इस प्रकार वह यफोद गिदोन और उसके परिवार के लिए एक फंदा बन गया। इसके बाद उनका मृत्यु होता हुआ और मृत्यु के बाद इस्राएली लोग उनके पुत्र अबीमेलेक को राजा के रूप में नियुक्त कर रहा है। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 33 से हम लोग पढ़ने के लिए मिलता है, गिदोन की मृत्यु के बाद इस्राएली ने फिर से बाल देवताओं की पूजा करने लगे और उन्होंने बाल वरीत को अपना ईश्वर बनाया। इस प्रकार फिर से इस्राएल पाप करने लगे। उन्होंने यरुब्बाबेल अर्थात गिदोन के वंशजों के प्रति भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, यदि भी उसने इस्राएलियों का बहुत अधिक उपकार किया था। आगे हम लोग अध्याय 9 में देखते हैं इस यरुब्बाबेल अर्थात गिदोन, देखो गिदोन का नाम यरुब्बाबेल कर करके लिखना शुरू हो गया। तो गिदोन का जो पुत्र है अबीमेलेक अपने माता के भाई बंधुओं के पास सिक्केम जाकर के एक चाल चलता है, क्योंकि गिदोन को अनेकों संतान थे। कितना? 70 पुत्र थे, अनेकों पत्नी और उनमें कई बच्चे। कितना टोटल कुल मिलाकर के 70 बच्चे थे। और ये अबीमेलेक जो है सिक्केम में रहने वाली किसी उपपत्नी से इनको हुआ पुत्र है, पत्नी का नहीं उपपत्नी का है। तो वो एक चाल चलते हैं, सिक्केम में जाकर के लोगों से पूछने लगा, क्या तुम लोगों के ऊपर 70 लोग राज करना है या एक व्यक्ति? अगर 70 लोग राज करना है, इसका मतलब है यरुब्बाबेल के गिदोन के जो अन्य 70 लोग हैं वो तुम्हारे ऊपर राज करेगा। यह सुनकर के सिक्केम निवासियों ने बोला, नहीं, हमारे ऊपर तो एक ही व्यक्ति राज करना है। तो इस प्रकार इस अबीमेलेक को उनके राजा के रूप में उन लोगों ने नियुक्त किया। वाक्य 6 में, इसके बाद सिक्केम और बेत मिल्लो के सब नागरिक सिक्केम के बड़े पत्थर के निकट बलुत वृक्ष के पास एकत्रित हो गए और उन्होंने अबीमेलेक को राजा घोषित किया। इसमें ना ईश्वर की इच्छा ना ईश्वर ने चुना है। तब एक योताम आकर के उनको समझा रहा है, वो एक कहानी बता करके समझा रहा है, तुम लोगों ने एक राजा को नियुक्त किया, उस राजा और तुम लोगों को जो न्यायकर्ता लोग मिल रहा है उसमें क्या अंतर है, उसको कुछ कहानी के तौर पर बताया। कहानी में इस प्रकार था, सिक्किम के नागरिकों मेरी बात सुनो, जिसे प्रभु तुम लोगों से की बात सुने। वृक्ष किसी दिन अपने राजा का अभिषेक करने निकले। देखो कहानी एक वृक्ष से शुरू किया, अपने राजा का अभिषेक करने के लिए निकला एक वृक्ष। वो जैतून के पास गए, जैतून से बोला हमारा राजा बनो, लेकिन जैतून वृक्ष ने बोला नहीं, हम अच्छा फल दे करके अच्छा जीवन जी रहा है, हमारा फल से मनुष्य देवता ये सब खुश है, हमें उनसे सम्मान मिल रहा है, तो हम क्यों राजा बने। ये सुनकर के उस वृक्ष अब अंजीर के पेड़ के पास गया, हमारा राजा बनो बोल करके। तब वो भी मना किया, उसमें अच्छा अच्छा फल आता है, इसलिए मुझे मान सम्मान सब है, इसलिए मुझे नहीं बनना। तब ये वृक्ष जाकर के अंगूर के पेड़ से बोला, तुम हमारा राजा बनो। अंगूर के पेड़ भी इसी प्रकार बोला, हम नहीं बनना है, मैं मनुष्यों को देवताओं को सब अपने फल से खुश रखता हूं, उसमें मैं आनंद मनाता हूं।
तब ये वृक्ष जाकर के एक कंटीले झाड़ से बोला, हमारा राजा बनिए। तब एक कंटीले झाड़ ने बोला, ठीक है, यदि तुम चाहता तो हम राजा बनेंगे तुम्हारा, लेकिन एक शर्त पर होगा। मेरा राजाभिषेक के बाद तुम लोगों को मेरी छाया में, मेरे शरण में रहना पड़ेगा। कंटीला वृक्ष की झाड़ी, कंटीला कांटे, उसके शरण में, उसके छाया में जाने का मतलब उस कांटों से दबना, उसके नीचे दबे रहना। यदि तुम मेरा अभिषेक करना चाहते तो मेरी छाया की शरण लेने आओ, नहीं तो कंटीली झाड़ से आग निकलेगी और लेबनान के देवदार वृक्षों को भी ये भस्म कर देगी। देखो, मेरे नीचे रहो, नहीं तो तुम्हें भस्म कर देगा। ये हालत कर दिया। इसके द्वारा उन्होंने बोला, तुम लोगों ने अभिमलेख को इसी प्रकार तुमने राजा बनाया है, जो तुम्हें दबाएगा। तुम्हें उससे कुछ भी संरक्षण नहीं मिलने वाला, कोई भी फल नहीं मिलने वाला, कोई भी आश्वासन नहीं मिलने वाला, बल्कि तुम्हारे लिए वो एक कष्ट, पीड़ा देने वाला बनेगा। और वाक्य 22 में हम लोग देखते हैं, अभिमलेख 3 वर्ष तक उन लोगों के ऊपर इस प्रकार शासन करते रहा। ईश्वर ने अभिमलेख और सिक्केम के नागरिकों के बीच में तब फूट डाला और लोग इसके विरोध होता है हुआ हम लोग देखते हैं। तो और अभिमलेख का मृत्यु हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, अभी अध्याय 10 में जाएंगे, वहां पर कुछ छोटे न्यायकर्ताओं के नाम भी है और वहां से एक बड़ा व्यक्ति को हम उठाएंगे, यिफ्ता का नाम। जिफ्ता का नाम, जब अम्मोनियों का अत्याचार चल रहा था, तब ईश्वर ने अम्मोनियों से लड़ने के लिए इसे यिफ्ता को चुनते हैं। यिफ्ता को भी हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है, कौन है, क्या है। अध्याय 11 को पढ़ेंगे, उनका जीवन वृत्तांत के विषय में लिखा है। गिलियादी यिफ्ता एक वीर योद्धा है, वही एक वेश्या का पुत्र था। एक वेश्या का पुत्र होने के कारण गिलियाद के अन्य जो बच्चे हैं इस यिफ्ता को अपने घर से निकालते हैं। तुम वेश्या का बेटा है, हमारे साथ रहना, और हमारे पिता गिलियाद का जो संपत्ति का भाग तुम्हें नहीं दूंगा, ऐसे सब बोल करके अपने घर से इस बेटे को भगाता हो और दूर जाकर के टोब देश में जाकर के वहां रहते हैं। उस समय पर अम्मोनी लोग इस्राएल के ऊपर आक्रमण करने के लिए आए। तब देखा तो उनसे लड़ने के लिए इस्राएल में कोई राजा नहीं है, कोई न्यायकर्ता नहीं है, उनका शासक नहीं है, उनको सही मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं है। इसलिए उनके मन में आया, ये जो यिफ्ता है अच्छा योद्धा है, उसको बुलाते हैं। तो वहाँ के कुछ नेता लोग टोब देश में जाकर के उससे अनुरोध करते हैं कि तुम आकर के हमें बचा लो, हमारा शासक तुम बनो। तो इस प्रकार बोल करके उनको बुलाते हैं। वाक्य 9 में जाना चाहूंगा, वहां पर इस पर यिफ्ता ने गिलियादी नेताओं से पूछा, यदि तुम लोग मुझे अम्मोनियों से लड़ने के लिए वापस बुलाते हैं और प्रभु उन्हें मेरे हाथ सौंप देगा, तब क्या मैं सचमुच तुम लोगों के शासक बन जाऊंगा? तब गिलियादी नेताओं ने यिफ्ता से कहा, प्रभु हमारी इस बात की साक्षी है कि हम ठीक वैसा ही करेंगे जैसा तुम कह रहे हैं, अर्थात तुम हमारे ऊपर शासक बन करके ही रहेगा। इसके बाद वो
उनके साथ जाते हैं, अम्मोनियों के साथ लड़ाई, अम्मोनियों के साथ लड़ने के पूर्व में ये प्रभु के सामने एक वादा करता है यिप्ता ने, मैं जब यदि इस लड़ाई में अम्मोनियों को प्रभु मेरे हाथ में देगा तो मुझे मेरा स्वागत करने के लिए जो व्यक्ति पहले मेरे घर से निकलेगा उनको मैं प्रभु के लिए बलि अर्पित करूंगा करके। यहां पर यिप्ता के द्वारा ऐसा एक वाक्य 29 से हम लोग पढ़ेंगे, अध्याय 11, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 11 का 29 से। उस समय प्रभु के आत्मा ने यिप्ता को प्रेरित किया। यिप्ता गिलियाद और मनसे को पार कर गिलियाद के मिस्पा नामक स्थान पहुंचा। यिप्ता ने यह कहते हुए प्रभु के सामने मन्नत मानी, यदि तुम अम्मोनियों को मेरे हवाले कर देगा और मैं सकुशल लौटूंगा तो जो पहला व्यक्ति मेरी अगुवानी करने मेरे घर से निकलेगा वह प्रभु का होगा और मैं उसकी होम बलि चढ़ाऊंगा। हमें मालूम है उस लड़ाई में अम्मोनियों को प्रभु ने यिप्ता के हाथ में अर्थात इस्राएल के अधीन कर दिया और यिप्ता विजयी बनकर के जब आए, वाक्य 34 में हम लोग पढ़ते हैं, उसकी पुत्री द्वार से निकलकर दफली बजाते हुए नाचते हुए उसकी अगवानी करने के लिए आई। तब यिप्ता क्या कहते हैं, हाय बेटी, तुमने मुझे मारा है, तुमने मुझे महान संकट में डाल दिया है, मैं प्रभु को वचन दे चुका हूं, मैं उसे वापस नहीं ले सकता। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं वाक्य 39 में, उसने उसके विषय में अपनी मन्नत पूरी कर दी। और वाक्य 40 में पढ़ते हैं, कन्याएं प्रतिवर्ष, इस्राएल के कन्याएं प्रतिवर्ष 4 दिन तक गिलियादी यिप्ता की पुत्री का स्मरण मनाते हैं करके। तो अम्मोनियों के साथ जो लड़ाई युद्ध जो चला था उसमें यिप्ता ने जो कैसे विजय प्राप्त किया और उनका जो मन्नत जो पूरी करना, क्या ये सही है? कई एक क्लास में इसे पूर्व में किसी ने मेरे से पूछा था, उसका उत्तर के रूप में मैंने एक क्लास लिया था केवल इस यिप्ता के ये बलि के विषय में। ये लिखा हुआ हिब्रू लैंग्वेज में ये जो घटना जो लिखा हुआ है वो बेटी और उसका समर्पण करना, उसको बेली नहीं बल्कि कॉन्सेक्रेशन मतलब समर्पण करना, ये लिखा हुआ मिलेगा। जिस प्रकार अब्राहम ने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 के अंदर ईश्वर ने कहा तुम्हारे बेटे को मेरे लिए बलि अर्पित करो, और अब्राहम बलि अर्पित करने के लिए मोरिया पहाड़ लेकर के जाते हैं, लेकिन वहां पर इसहाक का नहीं एक बलि पशु का, मेढ़े का बलि अर्पित करता हुआ हम लोग देखते हैं। तो ये कॉन्सेक्रेशन उस पुत्री का बलि होना जरूरी नहीं है, ये बाइबल पंडितों का मत है। उसने उसके लिए अपने अर्पित किया, लेकिन अपने बेटी को नहीं, उसके जगह पर किसी बलि पशु का अर्पित किया। ये बेटी नाम का ये जो शब्द को फील ऑफ अलेक्जेंड्रिया इस प्रकार लिखते हैं कि इस बेटी के लिए सेला शब्द इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये समर्पित किया हुआ, प्रभु के लिए समर्पण किया हुआ व्यक्ति। जैसे हम लोगों को मालूम है सिस्टर्स है,
पुरोहित लोग सब अपने को कॉन्सेक्रेट समर्पित कर रहा है, वो है। इसके बाद हमें मालूम है जो इस्राएल का पहलौठा बेटा ईश्वर का है, ईश्वर के लिए समर्पित करना है। ईश्वर का इस्राएल का पहलौठा बेटा जो है ईश्वर का है, ईश्वर के लिए समर्पित करना है। वहां पर भी इस कॉन्सेक्रेशन शब्द को इस्तेमाल करते हैं, उसको बलि अर्पित करना नहीं, प्रभु के लिए अर्पित करने के बाद जो नियम के अनुसार जो वहां चढ़ाने के बाद बलि अर्पित करने के बाद उसको छुड़ाने का कर्म वो करते हैं। तो इस प्रकार इस्राएल में एक रीति रिवाज चलता था, लेकिन साथ ही साथ ये भी हमें देखने की जरूरत है, अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग, जैसे अब्राहम के समय पर भी वहां पर मनुष्य की बलि अर्पित करने का एक तरीका भी होता था। लेकिन यहां पर जप्ता ने अपने पुत्री को ईश्वर के लिए समर्पित किया। वो इस्राएल का प्रतीक के रूप में इस्राएल के प्रतीक के रूप में जप्ता ने अपने बेटी को प्रभु के लिए कॉन्सेक्रेट किया, समर्पण किया, ये बताया जाता है, ये सिखाया जाता है। इसका मतलब जो पाप कर ईश्वर से दूर जाने वाला, इस कारण अमोरियों के द्वारा उनके ऊपर आक्रमण हो रहा था, ईश्वर ने न्यायकर्ता जप्ता को इस्तेमाल कर रहा है। जप्ता मन्नत मान रहा है, प्रभु यदि इस दुश्मन के ऊपर हमें विजय देंगे, हम इस इस्राएल को आपके लिए समर्पित करता हूं। इस्राएल को समर्पित करते हुए उसका कॉन्सेक्रेशन के रूप में इस इस्राएल जप्ता का बेटी का समर्पण को बाइबल पंडितों का मत है, क्योंकि नर बलि बाइबल के अनुसार गलत है, पाप है, उसके खिलाफ ही है। तो न्यायकर्ता जप्ता इस्राएल को समर्पण करना, वो प्रतीक के रूप में अपने पुत्री का कॉन्सेक्रेशन किया है, ये हमें मानना चाहिए। अभी अध्याय 13 से अगर हम पढ़ेंगे, एक अगला मुख्य जो न्यायकर्ता है जिनका नाम है सामसन की माँ भी बांझ थी, वो सब हम लोग अध्याय 13 से पढ़ सकता है। सामसन को न्यायकर्ता के रूप में चुनने के पूर्व में फिलिस्ती लोग आए। फिलिस्ती लोग उस फिलिस्ती लोगों का आक्रमण को रुकाने के लिए न्यायकर्ता सामसन को प्रभु नियुक्त करता है। करीब 40 वर्षों तक बाइबल में अध्याय 13 में लिखा है कि फिलिस्ती लोग इस्राएल के ऊपर आक्रमण करता रहा। 40 वर्षों तक उनकी पीड़ा इस्राएल को सहन करना पड़ा। तब इस्राएल रोना शुरू किया। इस सामसन को, बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति को प्रभु चुनते हैं। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 13 से लेकर के 16 तक सामसन का ही इतिहास, कहानी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। विशेष रूप से 15 और 16 के अंदर 2 घटनाओं को लिखा हुआ मिलेगा। सबसे पहले सामसन का जन्म के विषय में अध्याय 13 में, नासिर व्रत उसका महत्व के विषय में, और एक वंध्या पत्नी मनोवा के पत्नी में इसका जन्म होने के विषय में सब हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो इसको अपने पुत्र को नासिर व्रत वाला पुत्र के रूप में, ईश्वर के लिए समर्पित पुत्र, नासिर व्रत के विषय में गणना ग्रंथ के अंदर अध्याय 6 के अंदर नासिर व्रत के विषय में सब वर्णन किया, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं करना है, ये सब नियम वहां हमें मिलता है। और नासिर व्रत ये भी नहीं सोचना है परमानेंट नासिर व्रत, वो भी हो सकता है लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ महीना, कुछ वर्ष, ऐसा दिनों के लिए, समय के लिए भी नासिर व्रत लिया जाता है। उस समय पर नासिर व्रत लिया जाता है, तब क्या क्या करना है उसका कुछ नियम हम लोग गणना ग्रंथ अध्याय 6 नंबर्स चैप्टर 6 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। तो जिस प्रकार जप्ता ने अपने पुत्री को प्रभु के लिए समर्पित किया, यहाँ पर
आगे हम लोग यही देख सकता है, जो मनोआ के जो पत्नी है अपने पुत्र को सामसन को प्रभु के लिए समर्पित करना, वो इस्राएल का एक रूप है। क्योंकि वहां पर हम लोगों ने देखा जफ्ता ने अपने पुत्री को समर्पित किया, इसका मतलब उसमें पाप रहित समर्पण इस्राएल का रूप है। तो इस्राएल इस प्रकार अच्छा रहना चाहिए, लेकिन इस्राएल फिर से अन्य देवी देवताओं के पाप करते हुए ईश्वर से विमुख हुआ। तब उनको फिर बचाने के लिए इधर सामसन को नियुक्त करता हुआ। और यहाँ पर दो घटनाओं को सबसे पहला पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के सामसन तिम्ना देश के लिए जाते हैं। वहां पर तिम्ना एक विजातीय स्त्री, एक अन्य धर्म की स्त्री से मिलते हैं और उससे विवाह करने का आग्रह प्रकट करते। माता पिता ने उसको सब मना किया, लेकिन बोले नहीं, मुझे वही स्त्री चाहिए। तो माता पिता उनके साथ भी जाते हैं और अध्याय 14 के अंदर, अध्याय 14 का वाक्य 4 के अंदर एक बहुत सुंदर वर्णन है, जो प्रभु इस प्रकार इनके मन में अन्य स्त्री के साथ, ये एक नासिर व्रत लिया हुआ पुरुष है, लेकिन इसके मन में अन्य जाति के स्त्री के प्रति जो प्रेम सब आना, उसके विषय में अध्याय 14 का वाक्य 4 में लिखा है। उसके माता पिता को यह मालूम नहीं था कि यह प्रभु की लीला है, जो फिलिस्तियों का सामना करने का मौका ढूंढ रहा है। फिलिस्तियों से लड़ करके फिलिस्तियों को हराने का एक तरीका था। नंबर 1 यहां पर हम लोग देखते हैं, तिम्ना के उस विजातीय एक अन्य धर्म के बेखत ने जो स्त्री के साथ विवाह करने का इच्छा प्रकट करना। और आगे हम लोग देखते हैं माता पिताओं के साथ जाते हैं, एक सिंह की कत्ल करता हुआ पहले, इसके बाद वो जाते वक्त उस सिंह का क्या है वो देखने के लिए जाते हैं। वहाँ उसका कंगाल मिलते हैं, उस कंगाल में लेकिन मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया था और उससे निकाल करके उसने मधु पिया और माता पिताओं को दिया। ये सब लिखा है। यहाँ पर सबसे पहले एक गलती सामसन करते हैं, क्या है? शव को स्पर्श करना नासिर व्रत वाले लोगों को मना है, अशुद्ध बन जाते हैं। यहां पर उस सिंह के शव को और स्पर्श करना, उसके कंगाल को स्पर्श करना सामसन के लिए मना है, लेकिन उसने वो कार्य किया। दूसरा, उसमें लगा हुआ मधु को खाना भी मना है। इस प्रकार वो अशुद्धता का जीवन नासिर व्रत लेते हुए भी अशुद्धता का जीवन जीता हुआ। और वहां जाकर के, तिम्ना जाकर के वहां के लोगों के सामने उन्होंने एक पहेली बुझाने के लिए बता करके दिया। वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है, भक्षक से भक्षक निकला और बलवान से मिठास। इस पहेली को बुझाने के लिए 3 दिन वो दिया है, पहेली का उत्तर देगा। और इसके बाद यदि कोई देगा तो उनको कुछ कुर्ता देने का ये वादा भी करते हैं। तो इस आवृत्ति के द्वारा, तिम्ना में जो मिले हुए उस आवृत्ति के द्वारा वो इनके पास आकर के उनसे पूछने लगे, क्या है क्या है क्या है। इस प्रकार वो मेरे से नहीं बोल रहा है। प्यार से सामसन को इस प्रकार बांधते हैं। उसने उसका उत्तर बता करके दिया, मधु से भी मधुर क्या है, सिंह से भी बलवान क्या। क्योंकि सिंह से वो मधु निकाला था, उससे उसको बुझा करके दिया। इस प्रकार वो हारते हैं सामसन। तब वो गुस्सा में जाकर के प्रभु का प्रेरणा, वाक्य 19 में लिखा है, अध्याय 14 का वाक्य 19, तब उसे प्रभु की प्रेरणा प्राप्त हुई
अम्स्कलोन जाकर उसने वहां 30 निवासियों को मार डाला। देखो, शुरू कर दिया। फिलिस्तियों से लड़ने के लिए एक एक कारण ईश्वर की एक लीला था। ये लीला ना माता पिता ना सामसन कोई समझ पा रहा था। इस प्रकार ये हर करके उनको जो कुर्ता देना है, उनको वस्त्र देना है, इसलिए 30 लोगों को मार करके उनके वस्त्र निकाल के इन लोगों को दे दिया। इसके बाद वो गुस्सा कर करके तिम्ना से अपना घर लौटते हैं। और वाक्य 20 में लिखा है, सिम्नोन के वो जो पत्नी तिम्ना वाली उस सामसन का जो एक गहरी दोस्त है, उनको पत्नी दे करके वो चले जाता है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं फिलिस्तियों का फसल काटना, अनेकों कार्य, जलाना, ये सब कार्य, कई कार्य करते हैं। अध्याय 16 में जाकर के फिर हम लोगों को दूसरा एक और इंसिडेंट, वो दूसरा स्त्री, वो है दलीला। दलीला शब्द का अर्थ है रात्रि, अंधेरा। दलीला माने अंधेरा, रात्रि। सामसन का मतलब है सूर्य। इसका मतलब ये प्रकाश को इस अंधकार के साथ कोई मेल नहीं होता है, नाम से ही मालूम है। लेकिन सामसन दलीला से प्यार करने लगी। ये भी हम लोग ये बोल सकते हैं, ये भी प्रभु का एक चाल था। फिलिस्ती लोग जो लड़ने के लिए आ रहा है, उनको सामसन अकेला हरा रहा है। तो सामसन का शक्ति का रहस्य जानने के लिए दलीला कोशिश किया है। और दलीला के द्वारा सामसन की शक्ति का रहस्य, एक्चुअली सामसन के बाल में शक्ति नहीं होता, ईश्वर उसका शक्ति। लेकिन एक स्त्री के सामने अपने शक्ति ये बता करके उनका बाल कटवाना, नासिर वाला अपना बाल कटवाना, अपवित्र होना, वो उनका शक्ति को कम करता है। अर्थात ईश्वर की कृपा आशीष उन पर नहीं आता। यहां पर हम लोग देखते हैं इस प्रकार दलीला के द्वारा उसका रहस्य को जानकर फिलिस्ती लोग आकर के सामसन को बंदी बनाता हुआ और किस किस प्रकार उनका किल्ली उड़ाना और उनके ऊपर अत्याचार करना। और आखिरी में हम लोग देखते हैं सामसन वहां पर ईश्वर से प्रार्थना करते, मुझे शक्ति दीजिए एक सेकंड के लिए, थोड़ा सा समय के लिए। ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनकर वो वापस उन्हें वो शक्ति दिया। जिस मंडप के में उसे बांध कर रखा हुआ था, उसने उस शक्ति से इस पूरा मंडप को गिराया। उसके जीवन काल में जितने लोगों को मारा, उससे भी अधिक लोग उस घटना के द्वारा सामसन भी मर गया, साथ साथ फिलिस्तियों को पराजित करता हुआ हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार अध्याय 16 तक कई न्यायकर्ताओं के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। 12 न्यायकर्ता यहाँ तक एक्चुअली समाप्त हो चुका है। लेकिन अध्याय 17 से लेकर के एक नया कहानी है। इस्राएल का एक अलग चरित्र यहां पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। मीका का पूजा स्थान के विषय में हो, या लेवी पुजारी के विषय में हो, या दानवंशियों का संघर्ष के विषय में हो, कई ऐसा उदाहरण के द्वारा। इसके बाद बेन्यामिन वंश में हुआ जो एक प्रकार का सिविल वार हुआ, उसके विषय में हो, यहां सब हम लोगों को देखने के लिए यही मिलता है। इस्राएली लोग सत्य ईश्वर को छोड़ करके पाप करता है, उसका परिणाम स्वरूप इनके ऊपर आक्रमण होता हुआ पाप का कारण यही हमें मिलता है। तो जजेस का, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 17 से लेकर के आगे 21 तक जो अध्याय है,
इसका हेडिंग ही लिखा हुआ है, उपसंहार बोल करके लिखा हुआ है, उपसंहार लिखा हुआ है। तो इस न्यायकर्ताओं के ग्रंथ का उपसंहार के रूप में ये जो भाग लिखा, यहाँ पर कई जगहों पर हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिल रहा है कि उस समय पर उनके पास कोई नेता नहीं था। सबसे पहले अध्याय 17 का वाक्य 6 में, चैप्टर 17 वर्स 6, अध्याय 18 का वाक्य 1, अध्याय 19 का वाक्य 1, यहां हम सब देखो लिखा हुआ बात यही है। उस समय इस्राएल में कोई राजा नहीं था, उस समय इस्राएल में कोई राजा नहीं था, उनको सही रास्ता में लेके जाने वाला नहीं था। और अध्याय 21 का वो हम लोगों ने पढ़ लिया है, वाक्य 25 में, 24-25 में, उस समय पर इस्राएल का कोई राजा नहीं था, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने मनमानी कर रहा था। ये संभव यहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिल रहा है। इस कारण उन लोग अपना मनमाना जीवन जिया, पाप का जीवन जिया, स्वयं अपने को बड़ा मान करके। तो इस्राएल के जो प्रॉब्लम्स जो होने का पीछे का कारण उनका कोई एक नेता नहीं होने के कारण अपना मनमाना जीवन जीना। इसमें अध्याय 17 में एक मीका का कहानी बोलते हैं। माँ ने उनको कुछ सोना दिया था, उसको ले जा करके बेथेल में क्या किया, एक बछड़ा बनाया और लेवियों को बुला करके उसका सामने बलि अर्पित कर यदु प्रार्थना किया, और दान गोत्र के लोग भी उसके साथ दिया। और इसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ये दान गोत्र जो है वहां से हट कर करके फिर सबसे नॉर्थ मोस्ट में, सबसे नॉर्थ में इनको हटाया गया, लेबनान के करीब वहां लेकर के गए। तो इसका कारण क्या बन गया, जो सोने का बछड़ा बना करके उसका पूजा करना। 17 और 18वां अध्याय में इसका वर्णन किया है पाप का। और अध्याय 19 से लेकर के दूसरे एक और कारण, वो सिविल वार में हो जाता है, उनके गोत्र के आपस में फिर लड़ना ये हुआ। एक लेवी व्यक्ति अपने पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था, वो बेंजामिन गोत्र के एक परिवार में आकर के रह रहा था। उस रात्रि में बेंजामिन गोत्र के उस भाग के लोग आकर के उनकी पत्नी के साथ व्यभिचार करते हैं और उनकी मृत्यु हुआ। अगले सवेरे देखा, रात्रि भर बेंजामिन गोत्र के कई लोग इस लेवी के पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए, व्यभिचार करते हुए उनको मार डालते हैं। अगले दिन सवेरे दरवाजा खोलकर देखा तो चौखट पर वो पत्नी मरा पड़ा है। लेवी अपने गधे के ऊपर उस पत्नी को लेकर के अपने घर तो गया, वहां जाकर के उसने उस पत्नी को 12 टुकड़ों में काट डाला। इसके बाद 12 बोरियों में भर करके 12 गोत्र में एक एक बोरी भेजा। सवाल उठाए क्या है? तब लेवी ने कहा, बेंजामिन गोत्र के लोगों के कारण ये हुआ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक प्रकार का सिविल वार, अन्य सब गोत्र इन बेंजामिन गोत्र से संबंध तोड़ता हुआ। और ये बेंजामिन गोत्र पहले भी मैंने उसमें बोला था, अपना भूभाग में लड़ने के लिए गया, वो वहां पर भी हार गया था। उसमें भी मैंने बोला था, क्योंकि साउल अगला राजा, सामुएल का ग्रंथ भी आ रहा है, उस वहां पर राजा के रूप में वो नियुक्त हो रहा है, तो उसका पतन का यहां पर भी हम लोग यही देखते हैं। देखो, बेंजामिन गोत्र को इसलिए यहां पर दर्शा रहा है, अगला सामुएल का ग्रंथ में आना है, उस सामुएल के ग्रंथ के अंदर पहला राजा के रूप में साउल आ रहा है। साउल इस बेंजामिन गोत्र का है। इसका मतलब ईश्वर के नजर में इस गोत्र को ही तिरस्कार करता हुआ और साउल की कहानी में, राजा की कहानी में लेकर के जाने के लिए यहां पर ये
19 से लेकर के 21 तक का अध्यायों में ये लिखा है। तो यहाँ पर भी वाक्य 24-25 में आखिर में यही बोल करके दिया, उन दिनों में इस्राएल में कोई राजा नहीं था, कोई नेता नहीं था, कोई न्यायकर्ता ना होने के कारण लोग अपना मनमाना जीवन। तो इन दो घटनाओं के द्वारा 17 से लेकर 21 तक का अध्यायों में दो मुख्य घटनाएं, एक मूर्ति पूजा, दूसरा व्यभिचार। मूर्ति पूजा को भी बाइबल के अनुसार व्यभिचार कहा जाता है। कहीं भी व्यभिचार लिखा हुआ जो पुराने विधान के अंदर, वो सबसे पहले वो व्यभिचार मूर्ति पूजा अन्य जाति का, इसको बताने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये दो बड़ा पाप, ईश्वर निंदा का पाप, ईश्वर को, सत्य ईश्वर को छोड़ना, ये पाप करता हुआ, और इसके कारण इस्राएल में दंड होने का कारण ये बता रहा है। और अगला राजाओं के विषय में बताने के लिए सबसे पहले सामुएल के विषय में, इसके बाद सामुएल के बाद फिर राजाओं की कहानी, इतिहास राजाओं के ग्रंथ में शुरू होगा। उसके बीच में एक छोटा सा ग्रंथ रूत है, वो अगला क्लास में उसके विषय में भी बताएंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज हम लोगों ने जजेस का, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ का अध्याय 4 से लेकर के 21 तक का मुख्य बातें, 2-3 न्यायकर्ताओं के विषय में और इस्राएल के बड़े बड़े पाप, उस पाप के कारण जो भी दंड मिल रहा है उनके विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।